इस नए भारत में हमने देखा कि जिस तरीके से मोदी सरकार सेना का, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है, हम देख ही रहे हैं। ये गोदी मीडिया तो आज प्रवक्ता का रोल अदा कर रहा है। सत्ता से सवाल पूछने की बजाय वो तो उल्टे विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। अभी हम देश की राजधानी यानी दिल्ली में हैं और दिल्ली में हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेत्री अरफा खानम जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहम्मद जुबैर को। तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर सरकार पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार कर रही है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ। नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी के लिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है। आखिर वजह क्या है? मैम, पहला सवाल आपसे है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में लोग आंदोलन किए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जुबैर पत्रकार की होती है, वजह क्या है? देखिए, सत्य की लड़ाई है जी, सच की लड़ाई है और डरना हमें मंजूर नहीं है। जुबैर सच दिखा रहे थे और सच दिखाने वाला और सच बोलने वालों की जगह जेल है आज के इस नए भारत में। देखिए, जो भी सच बोलेगा, घर से निकलेगा, लोकतंत्र में अपनी बात रखेगा, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा या ईडी या सीबीआई का समन आ जाएगा। हमने देखा कि जिस तरीके से बीते दिनों 5 दिन तक लगातार राहुल गांधी जी को समन भेज भेज करके पूछताछ के लिए बुलाते रहे। 56 घंटों तक लगातार पूछताछ की, क्या मिला पूछना चाहती हूँ। तो जुबैर या जो भी पत्रकार जो सच दिखाने का काम करते हैं, ये उन लोगों को डराने की कोशिश है, उन लोगों को डराने की कोशिश है जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, सच दिखाने काम करते हैं, सत्ता से सवाल पूछने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को डराने की, उनके दिलो दिमाग पर ये डर बिठाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जुबैर के साथ उसको जेल में डाल दिया गया, तुम्हारे साथ भी देखिए यही किया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से ये मोदी सरकार तानाशाही तरीके से लोगों को, ये देखिए अघोषित, ये मैं कह सकती हूँ कि इमरजेंसी है, जहाँ पर लोग सड़कों पर चलना मुहाल है। अगर आप सड़क पर 4 लोग अगर खड़े होकर के बात करेंगे तो पुलिस आ जाएगी, आप 144 लगा देंगे। अगर लोग लोकतंत्र के तहत जो उनके अधिकार है, उनका अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोग अपनी बात रखेंगे, एहतजाज करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अगर सत्याग्रह करना चाहते हैं, हमने देखा है कि उन्हीं गांधीवादी तरीके से जो लोग सड़क पर एहतजाज कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनको जेलों में ठूसा जा रहा था। किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता बरती है उन तमाम लोगों के साथ जो सरकार की बातों से, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी योजनाएं हैं, अगर वो सहमत नहीं है तो वो उनको फौरन जेल में डाल देते हैं। नहीं तो आपके घर बुलडोजर आ जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा। आपके घरों को खुद न्यायपालिका का रोल अदा करते हुए भी हमने इन्हीं सरकारों को देखा है कि जिस तरीके से अदालतें बैठी हैं, लेकिन अदालतों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? अदालतों का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए हो रहा है। आम जनता का जो अदालतों पे से विश्वास था, आज वो खत्म होता जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि न्यायपालिका जिसके कुछ अधिकार, उनके पास कुछ पावर्स हैं, सहारनपुर में जिस तरीके से लोगों को पीटा गया, चाहती तो न्यायपालिका सुओ मोटो लेकर उनको बचा सकती थी, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हमने देखा इसी देश में, इस नए भारत में हमने देखा कि जिस तरीके से मोदी सरकार सेना का, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है, हम देख ही रहे हैं। तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये जो कानून आया है छात्रों के लिए, ये वापस नहीं होगा। देखिए, तानाशाह जो है, तानाशाह ने एक फरमान जारी कर दिया कि देखिए, हम ये कानून ले आए हैं, हमने आपको थोप दिया, हमने बता दिया है कि देखिए 4 साल की सेना की जो ठेके पे भर्ती है वो हम लागू कर रहे हैं और आपको मानना होगा। लेकिन कुछ जो नौजवान है, जो तैयारी सालों से जो नौजवान तैयारी कर रहा था सेना में जाने की, उसको मंजूर नहीं था कि 4 साल की ठेके पे जो 21 साल की बरस में वो रिटायर हो जाएगा, उसको मंजूर नहीं था, विरोध किया। और वो विरोध देश भर में जिस तरीके से आगजनी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप रहे। और जिस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं कि जगह जगह जो मैंडेट और जगह जगह सब ईवीएम की सेटिंग है, जिस तरीके से आप अधिकारियों पर दबाव डाल करके, न्यायपालिका के अंदर भी हमने देखा कि न्यायपालिका में भी किस तरीके का दबाव है, दिल्ली पुलिस पर किस तरीके का दबाव है। अब तो सारी जितनी भी
भी डेमोक्रेसी के जितने भी पिलर्स हैं, जितने भी स्तंभ हैं, आज देख लीजिए जितने भी पत्रकार हैं, मैं आप जैसे पत्रकार को सलाम करती हूँ कि आप जैसे पत्रकार कम से कम मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वरना गोदी मीडिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। गोदी मीडिया तो आज प्रवक्ता का रोल अदा कर रहा है। सत्ता से सवाल पूछने के बजाय वो तो उल्टे विपक्ष से सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि उनकी जो नेहरू की गलतियां और गांधी की गलतियां और जाने किस किस की गलतियां वो गिना रहे हैं। आज महंगाई पे अगर सवाल होता है तो वो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं 1000 का जो सिलेंडर बिक रहा है ये नेहरू जी की गलती है, 100 रुपए पेट्रोल बिक रहे हैं ये कांग्रेस की गलती है। धर्म का जो अफीम है ना, जिस तरीके से मोदी ने देश भर में धर्म का अफीम लोगों के दिल दिमाग पे डाल दिया है, तो देखिए ये ज्यादा वक्त तक चलने वाला नहीं है। और जिस तरीके से अयोध्या के बाद लगातार आप ये कहते रहे कि ये तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और उसके बाद आपने तमाम जो जितनी भी मस्जिदें थी देश भर में आपने एक लिस्ट जारी की बाकायदा, और उस लिस्ट में कहा कि सब जगह शिवलिंग, आपने कहा कि शिवलिंग। उसके बाद जब आप शिवलिंग में वहां पर आप मस्जिदों के अंदर फंसते हुए नजर आए तो अपने ही प्रवक्ताओं से आपने किसी एक समुदाय के धर्मगुरु के बारे में आपने एक टिप्पणी जो है वो आपके प्रवक्ता ने टिप्पणी की, ताकि वो पूरा जो मुद्दा है वो पूरा मुद्दा पूरी तरह डाइवर्ट हो जाए, कोई सवाल ना करे। और वो जो आज देख लीजिए कहाँ पर वो मैं पूछने ज्ञानवापी मस्जिद की कोई बात हो रही है, कहीं पर किसी तरीके की कोई बात हो रही है, जो जहाँ पर शिवलिंग की बात हो रही थी जगह जगह फंसते हुए नजर आ रहे थे, तो वहां पर ये क्या करते हैं, ये मुद्दा ही डाइवर्ट कर देते हैं। अब ये अग्निवीर जो अग्निपथ योजना लेकर आए, पूरी जो देश भर में आगजनी युवा आक्रोशित आंदोलन था, लेकिन आज जब कल पूरी तरह आंदोलन सत्याग्रह कर रहे थे, लगातार कांग्रेस का तो सत्याग्रह कई दिनों से चल रहा था, और उसके बाद जब इसमें फंसते हुए नजर आए तो जुबैर को लिया, तीसरा शीतलवाद को ले आए। 2002 दंगों के में जो ये उन्होंने जो सच सामने रखा, तो लगातार ये हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये तो खेल है, ये तो खेल खेला जा रहा है, देश की जनता के साथ गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मैम जो आप गोधरा कांड की बात कर रही है, गोधरा कांड में तो मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया कोर्ट से। तभी मैं कह रही हूँ कि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है पूरी तरीके से न्यायपालिका की तरफ से। आज यही सुप्रीम कोर्ट है, जो यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर संडे को फाइलिंग होती है, और देखिए आज एक दिन के अंदर सुनवाई होती है। लेकिन वहीं पर CNRC जैसे और तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार बुलडोजर वाले जो पिटीशन डाली गई थी वो लगातार पेंडिंग है, उस पर कोई सुनवाई हो रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ जो निष्पक्ष थे आज उनको खरीद लिया गया है। आज वो निष्पक्ष नहीं रहे हैं। लगातार सेना से कई रिटायर कई ऐसे जो सेनाधिकारी हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज सेना को टीवी पर प्रवक्ता बना करके बिठा दिया गया है। सेना आज ये कह रही है कि इसके फायदे गिना रही है। भूमि अधिग्रहण कानून, कृषि कानून जब लेकर आए तो उसको वापस लिया, तब यही प्रवक्ता थे जो बैठ करके जो एंकर हैं वो फायदे गिनाया करते थे। लेकिन फिर जब लोगों ने सालों तक किसान आपकी दहलीज पे बैठा था, 750 लोगों को की शहादत दी, उसके बाद उसको वापस लिया गया, लेकिन कोई माफ़ी नहीं है किसी तरीके से उन किसानों से, या किसी भी तरीके से जो ये कानून वापस लिया गया तो उसकी कोई माफ़ी तलाफी नहीं है। लेकिन ठीक है, इस देश के अंदर तानाशाही है, तानाशाही तरीके से कोई भी फरमान जारी कर दिया जाता है। नोटबंदी ले आते हैं, GST ले आते हैं। आज शास्त्रियों को समझ नहीं आता, नोटबंदी लाने के बाद GST ले आते, सालों तक लोग नहीं समझ पा रहे कि GST आखिर है क्यों। तो इस तरीके की तमाम जो फरमान है, योजनाएं हैं लेकर आते हैं। कभी कहते हैं कि देखिए CNRC लेकर आए, लोगों को नहीं समझ आ रहा है, कृषि कानून लोगों को, किसानों को समझ नहीं आ रहा है, और नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आ रहा है। आज आप अग्निपथ लेकर आए, कहते हैं युवाओं को समझ नहीं आया। तो समझ सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं, प्रवक्ताओं को और भाजपा को समझ आता है, बाकी किसी को देश भर में समझ नहीं आता। सिर्फ ऊपर से फरमान जारी होता है और कह दिया जाता है कि ये आपको मानना पड़ेगा। जिस तरीके से भी तानाशाही तरीके से कोई चर्चा नहीं, सदन में कोई चर्चा नहीं है, किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती, और बिना चर्चा के रातों रात एक फरमान आप जारी कर देते हैं कि ये वापस नहीं होगा। क्यों वापस नहीं होगा? अगर युवाओं को जो 62 लाख नौकरियां रिक्तियां खाली हैं, आखिर क्यों खाली हैं? उसको क्यों नहीं परमानेंट भर्तियां, क्यों नहीं 4 साल की ठेके पर, क्यों?
आखिर क्यों जो सालों से जो मेहनत कर रहा था, जो युवा जो भारत माँ के लिए शहादत देना चाहता था, जो तैयारियां कर रहा था, आखिर क्यों परमानेंट भर्ती यानी 21 साल में क्यों रिटायर होगा? वो ना कोई पेंशन है, ना कोई सुरक्षा है, किसी तरीके का कोई लाभ नहीं है। जो ऐसे जवानों को मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग जो खास करके सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं सरहद पर भेजते? उनको भेजना चाहिए सरहदों पर। सरहद पर किसका जाएगा? गरीब किसान मजदूर का बेटा जाएगा, वो शहीद होगा, वो रिटायर होगा, चौकीदारी की नौकरी करेगा। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, यही कहा कि प्राथमिकता उनको दी जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड एटीएम के बाहर कौन बैठेगा? वो अग्निवीर बैठेगा, उसको प्राथमिकता। तो प्राथमिकता तब क्यों, अब क्यों नहीं? पूछना चाहती हूँ, अभी दीजिए ना। अभी आपके पास आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था, तो उस हिसाब से दीजिए ना रोजगार। तो आज रोजगार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये झुंझुना है। मैम, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया मोहम्मद जुबैर को, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ट्वीट भी नहीं करते। तमाम विपक्ष के लीडर कर दिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं, अभी तक केजरीवाल जी का ट्वीट नहीं आया। वजह क्या है? वो कभी नहीं करते हैं। वो कभी, देखिए, कभी भी किसी, आप CNRC के टाइम पर देख लीजिए, यही केजरीवाल हैं, संघी बोलती हूँ इनको तो मैं, संघी केजरीवाल, जो ये कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए मुझे पुलिस दे दीजिए, मैं शाहीन बाग खाली करा दूंगा। मरकज में ताला लगाने वाले कौन? केजरीवाल। और जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्यवाही चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल चुप बैठे थे। जो दिल्ली को बेटा कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूं, वो क्यों चुप थे? लगातार लोगों के घरों पर, जहांगीरपुरी में हमने देखा बुलडोजर चला, मुख्यमंत्री जी मौन। तो ये मौन समर्थन है भाजपा को, क्योंकि ये आपस में मिली भगत करके चलाते हैं। तो मिली भगत है आपस में, और मिली भगत करके ही ये से सत्ता में रह सकते हैं। अभी तक ये टिक पाए तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के समर्थन से। तो ये इनका अपना कुछ नहीं है, और ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि देखिए हम तो देखिए कुछ बोलते नहीं है, हमारा तो मौन समर्थन है। हम तो देखिए है तो सेक्युलर तो भाजपा भी अपने आप को कहती है, जब फंसते हैं तो कहते हैं और बाकियों को फ्रिंज एलिमेंट्स बता देते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी, मैं दिल्ली के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब ये दिल्ली टूट रही थी, बिखर रही थी, जब लोगों के आशियाने टूट रहे थे, ये तो तब भी चुप थे। तो अब कैसे जुबैर के लिए कैसे बोलेंगे? सच दिखाने वालों के लिए या सच बोलने वालों के लिए कभी भी इसलिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं क्या? सी बात है। देखिए, कोई शर्मा वर्मा तो केजरीवाल को वोट करते ही हैं। विधानसभा में 2 विधायक 2000 हमने 17 में देखा, फिर अभी चुनाव हुआ तब देखा। देखिए, लगातार लोगों ने जो वोट दिया था, लोगों ने इस विश्वास के साथ दिया था कि एक चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा। जबकि शीला दीक्षित के वक्त में इतना काम हुआ उनको, लेकिन फिर भी ठीक है, लोगों को लगा कि और कुछ बेहतर के लिए केजरीवाल को वोट किया कि कुछ ऐसा और बेहतर लेकर आएंगे। जिस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम लोकपाल लेकर आएंगे। आज क्या आया? आज की लगातार जो बातें चल रही थी, आज की देखिए, आज सारा का सारा आज सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रह गई है। आज कुछ नहीं है। आज वो केजरीवाल जो कि दंगों में, जो दिल्ली दंगे हुए, उसमें चुप रहे, अपने ही नेताओं के साथ नहीं खड़े होते हैं ये, तो ये दूसरों के साथ क्या खड़े होंगे? तो ये अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी, जो भी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। राहुल गांधी जी ने तो ट्वीट भी किया है कि आप एक जुबैर को जेल के अंदर डालेंगे, 100 जुबैर बाहर आएंगे, क्योंकि सच बोलने वालों की कमी नहीं है। अगर भाजपा को लगता है, क्योंकि भाजपा को, प्रधानमंत्री जी को जुबैर जैसे सच बोलने वाले लोगों से डर लगता है, तो सच बोलने वाले लोग एक को दबाएंगे, 10 निकलेंगे बाहर। तो ये बात बिल्कुल सही है। और संघी सोच के केजरीवाल जैसे लोग ना तो ऐसे कभी किसी सच बोलने वाले का समर्थन कर सकते, क्योंकि इनकी सरकार ही झूठ पे चल रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, देश के अंदर अब ये इनके पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। और अब आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से जुबैर को जेल के अंदर डाला गया है, तो ये तमाम जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लोगों को घरों के अंदर, युवाओं को ये कह दिया जाता है कि आप घरों के अंदर रहिए वरना आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया जाएगा। ऐसी तमाम वीडियो सामने आ रही हैं। जो युवा नौकरी मांग रहा था, पूरी तरीके से आंदोलित था, आज वो घर के अंदर आपने उसको जेलों के अंदर ठूस दिया, तमाम तरीके के मुकदमे लगा दिए, और ये कहते हुए कि अगर आप किसी भी तरीके का अगर आप विरोध करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, तो आपको जेलों के अंदर ठूस करके आप पे मुकदमे लगा के आपकी ज़िंदगी खराब कर दी जाएगी। तो ये तो तानाशाही पूरी तरीके से, ये अघोषित आपातकाल, इमरजेंसी पूरी तरीके से कह सकती हूँ इसको मैं, कि ये एक तरीके से इमरजेंसी है कि जहाँ पर हम लोगों को इतनी परमिशन नहीं है। कांग्रेस के दफ्तरों के अंदर घुस करके जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, और सड़कों पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी
बदतमीजी हुई है, बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है। देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई को हम इसी तरीके से लड़ते रहे, पुरजोर तरीके से, और जुबैर के साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। मैम लास्ट सवाल करना चाहेंगे, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी नहीं। नुपुर शर्मा जैसे, नवीन कुमार जिंगला जैसे लोगों की गिरफ्तारी होगी किसकी? किसी जुबैर की होगी, किसी अब्दुल की होगी, किसी वाहिद की होगी, किसी जाकिर की होगी, लेकिन नुपुर शर्मा, वर्मा, गुप्ता जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि इनको पूरी प्लान तरीके से, क्योंकि ये तो मुद्दा भटकाने के लिए बुलवाया गया, तो फिर इन्हीं को सुरक्षा दिलवा के फरार करवा दिया गया। देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, अपने मित्रों को तो ये भगाते रहे हैं देश से, और फिर अब अपने नेता प्रवक्ताओं को भी ये सुरक्षा देकर के ये भगा दिया इन्होंने। ये बताइए, पूछना चाहती हूँ कि दो राज्य की पुलिस ऐसे लोगों को तलाश रही है, लेकिन इनको सुरक्षा मिलती है, ये सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा के बाद ये फरार हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या सरकार पे इनको भरोसा नहीं था, कानून पे भरोसा नहीं था, क्या भरोसा नहीं था कि ये सरकार जिस तरीके से प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देने के बाद उनकी प्रोटेक्शन में रहते हुए नुपुर शर्मा फरार हो जाती है? तो ये कमाल है कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, पूरे देश में आग लग जाए। देश विदेशों के अंदर जिस तरीके से भारत की थू हुई है, वो पूरी तरीके से भाजपा अपने नेताओं प्रवक्ताओं के समर्थन में खड़ी है, और हम ये देख रहे हैं कि उसी का बदला जो मोहम्मद जुबैर के साथ जिस तरीके से निकाला गया, ये साफ दर्शाता है कि ये एक बदला है, ये बदला है, क्योंकि यही वो मोहम्मद जुबैर है जिन्होंने ये सच दिखाने का काम किया। ये नुपुर शर्मा जैसे लोगों का सच जो है वो बाहर लाने का काम किया। आज सच बोलने वालों को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाला जा रहा है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट आरफा खानम जी थी, जो कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी हम शाहीन बाग में हैं। इन्होंने तमाम मुद्दे पर हमने बात किया कि आखिर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको गिरफ्तारी करने के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ, लेकिन एक पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया को बचाएं, पप्पू टाइम को सब्सक्राइब करें।